नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। प्लास्टिक खाने वाला रोबो शार्क, बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक पहल। कागज से बनी जलरोधक थैलियां, सड़क दुर्घटना में लोगों की सहायता, हाथों से बनी हाथों के लिए। वेस्ट शार्क नामक इलेक्ट्रिक कैटमरान प्रतिदिन 22,000 से अधिक प्लास्टिक की बोतलों को पानी से निकाल सकता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। प्लास्टिक कचरे को साफ करने के प्रयास में एक स्वायत्त समुद्री रोबो को लंदन के डेवोन बंदरगाह पर छोड़ दिया गया है। एक यात्रा में 60 किलो तक के मलबे को निगल सकने की क्षमता के साथ वेस्ट शार्क को सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में तटीय जल को साफ करने के तरीके के रूप में प्रस्तावित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क पर अपने ड्रोन की मॉडलिंग करते हुए रचनाकारों का कहना है कि यह रोबो कोई प्रदूषण नहीं करता और इससे स्थानीय वन्यजीवों को कोई खतरा नहीं है। इस रोबो को पहले ही 5 देशों में कार्यान्वित किया जा चुका है। केरल की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका ने अपने घर के दरवाजे बुजुर्ग महिलाओं के लिए खोल दिए। सुनते हैं उनकी पूरी कहानी। 2004 में अपने पति की मृत्यु के बाद कोट्टायम की रहने वाली करुसरिल थंकमा ने अपने जैसी बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक अनोखी पहल के बारे में सोचा। बुजुर्ग महिलाएं अपने दिन अकेले बिताती हैं। इस उम्र में वे केवल साथ की कामना कर सकती हैं, जो ज्यादातर समय अनुलुप्त होता है। इस 89 वर्षीय निवृत्त शिक्षिका ने आसपास की बुजुर्ग महिलाओं के जीवन से अकेलेपन को दूर करने के साथ साथ उनके दिनों को उत्पादक बनाने के लिए अपने 200 साल पुराने घर को डे केयर सेंटर में बदल दिया। इस विचार का समर्थन थंकमा के बच्चों श्री कुमार, सतीश और गीता ने किया। उन्होंने घर के नवीनीकरण में योगदान दिया और अपनी मां को इस पहल के प्रचार में मदद की। यह घर, जिसे अब मानवोदय पाकली विदु कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत है। यहाँ के कर्मचारी मोमबत्ती, अगरबत्ती, पेपर बैग, डिटर्जेंट और क्लीनिंग लोशन बनाते हैं, जो एक दुकान के माध्यम से बेचे जाते हैं और आय का पूरा उपयोग इस सुविधा को शुरू रखने के लिए किया जाता है। पुराने समाचार पत्रों से बनी थैली 10 किलो तक का वजन उठा सकती है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। कर्नाटक के मैकेनिकल इंजीनियर धनंजय हेगड़े ने पुराने अखबारों से बने एक थैली की कल्पना की है, जिसमें सिलाई की अनूठी तकनीक और मकई के पाउडर का उपयोग किया जाता है और 10 किलो तक वजन वाली नम वस्तुओं और अन्य चीजों को ले जा सकती है ये थैली। उन्होंने इस उत्पाद को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए एक मशीन भी बनाई है। अखबारों के जहरीले रसायनों को मकई स्टार्च और श्वेत पत्र की एक परत थैली में रखे गए भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों को दूर रखती है। यह नवाचार काम कर गया है और इसमें रोजगार पैदा करने तथा पर्यावरण संकट को दूर करने की क्षमता है। एक ऐप सड़क दुर्घटना में समय पर सहायता देता है। डालते हैं एक नजर। कुछ साल पहले रूपेश कुमार के एक दोस्त ने एक सड़क दुर्घटना में अपने पिता को खो दिया। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाने से यह हादसा हुआ था। अगर एम्बुलेंस सेवाओं को पहले सूचित कर दिया गया होता और वह समय पर पहुंच जाती तो शायद वह बच सकते थे। आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 30% मौतें एम्बुलेंस सेवाओं में देरी के कारण होती है। इस घटना ने झारखंड के इस 16 वर्षीय लड़के को इसके समाधान पर काम करने के लिए प्रेरित किया। 2021 में उसकी खोज उसे सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा एप्लीकेशन तक ले गई। रूपेश के ऐप में ऐसी सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने और जीवन बचाने की क्षमता है। यह आसपास के अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं, पुलिस स्टेशनों, पीड़ितों के करीबी दोस्त और दुर्घटना के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को सूचित करता है। यह ऐप लोगों को दुर्घटना का सटीक स्थान, साथ ही पीड़ित और उसके वाहन का विवरण देता है।
इसके अलावा यह ऐप पेशेवर चिकित्सा सहायता आने से पहले पीड़ित की मदद करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा मार्गदर्शिका भी प्रदान करता है। जयपुर की लाख से बनी चूड़ियों के पीछे छिपी है हजारों कलाकारों की मेहनत और उनका कौशल। लाख की चूड़ियां या जयपुर की चूड़ियां चूड़ी प्रेमियों के लिए नई नहीं है, क्योंकि वे हर मेले में एक प्रमुख आकर्षण होती है, लेकिन बहुतों को उसके निर्माण को देखने का अवसर नहीं मिलता। लाख एक प्राकृतिक राल है जो पेड़ों से एकत्रित की जाती है और एक छोटे से कीट द्वारा स्रावित होती है। पारंपरिक कारीगरों द्वारा इसी से लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं, जिसके लिए राजस्थान में जयपुर सबसे अधिक जाना जाता है। लाख को नरम करने के लिए भट्टी के ऊपर रखा जाता है, फिर इसे पतली ट्यूबुलर पट्टियों में और चूड़ियां बनाने के लिए हलकों में बदल दिया जाता है। ये चौकोर, त्रिकोणीय, तारे या किसी भी असंख्य आकार की हो सकती हैं। राजस्थान सरकार के कलाश्री पुरस्कार के विजेता आसिफ सूरजकुंड हरियाणा में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कला और शिल्प उत्सव में नियमित रूप से भाग लेते हैं, जो देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा उत्सव है। क्या आप ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान का नाम बता सकते हैं? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। KD या खाशाबा जाधव ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक स्पर्धाओं में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। खाशाबा जाधव महाराष्ट्र के सातारा जिले के निवासी थे और उनका चयन पुणे के डेक्कन जिमखाना में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान किया गया था। सातारा में स्थित उनके घर का नाम ओलंपिक निवास है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हां तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।